झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है। यह आफ्ताब जो निकला है आज हक के सीनों से, ये इनकलाब जो निकला है धधकते हुए सीनों से, ये नौजवान आज चले हैं बचाने वतन, ये नौजवान आज चले हैं बचाने वतन, खुशी से झूमते हुए खुले बदन। ये नौजवान आज बचाने चले हैं वतन, खुशी से झूमते हुए खुले बदन। ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकारों को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां ये कम नहीं होंगे, सर कटेंगे लेकिन गम नहीं होंगे। तो आज निर्मल दा की शहादत दिवस है और निर्मल दा एक कथा हमरा सबाई जाने कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। क्योंकि निर्मल दा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, एक असाधारण मनुष्य थे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो बात कही है कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, इसका कुछ ना कुछ मतलब है। यानी इस लाइन का मतलब है कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, यानी वो कह रहे हैं कि किसी न किसी दिन मैं सवाल बनकर फिर उठूंगा। आज यहां गिनकर देखिए, जो लोग यहां सुनने के लिए आए हैं सवाल बनकर ही आए हैं ना, सरकार से सवाल करने ही ना आए हैं। तो यहां जितने लोग आए हैं, जितने लोग बैठे हैं, सभी तो निर्मल है। यही बात तो निर्मल दा ने कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। सवाल बनकर तो हम लोग उठ चुके हैं, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है, सरकार के पास जवाब नहीं है। इसीलिए हम लोग पूछते हैं कि हमारे हिस्से की नौकरियां कहां हैं, तो सरकार आके बोलती है धोती साड़ी दे रहे हैं ना। सरकार के एक सरकार योजना से छे सोना सोवरण धोती साड़ी योजना, তোমরা শুনেছি না? এই তো কি আমাদের দরকার কি ধোতি শাড়ি আছে কি? তো এটা তো আমি সওয়াল করছি সরকার সঙ্গে, আমরা सवाल করছি कि भाई शिक्षक का बहाली हुआ, 36 को टीचर का बहाली हुआ, तो हमारे लोगों को कितना मिला? आप लोग सुने कि नहीं कि हाल फिलहाल 2 महीना पहले 3600 टीचर का बहाली हुआ। यानी अगर हम उस 3600 को 24 जिला में बराबर बांट देते हैं तो एक जिला के हिस्सा में 150 नौकरी आता है। क्योंकि अब ये पूर्वी सिंहभूम है, यहाँ शायद 13 को प्रखंड है ना, कितने प्रखंड है? 13 प्रखंड है। यदि 150 से फिर 13 को भाग देते हैं तो हमको लगता है 11 13 है 143, यानी एक ब्लॉक के हिस्से में 11 साढ़े 11 को नौकरी आता है। ये चूंकि घाटशिला ब्लॉक है, क्या घाटशिला में 11 12 को सरकारी टीचर बने हैं? बने हैं। अगर हम बांट भी दे बराबर बराबर तो घाटशिला ब्लॉक में केवल और केवल घाटशिला ब्लॉक में 11 से 12 शिक्षक होने चाहिए थे, जिनका पेमेंट आज के डेट में 70,000 है। 2 साल बाद 1 लाख होगा, क्या बने? बताइए, नौकरी मेरा था शिक्षक का, मिल क्या रहा है? धोती और साड़ी। यही तो सवाल है, जिस सवाल का सरकार के पास कोई उत्तर नहीं। आज निर्मल दा की शहादत दिवस है। निर्मल दा जैसे हजारों लोगों ने शहादत दिया है, गिनती नहीं होगी। यदि झारखंड राज्य के इतिहास को, झारखंड राज्य के इतिहास में जितनी भी शहादतें हुई हैं, जितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अगर उसे हम कागज कलम के साथ गिनने बैठेंगे तो हमें लगता है गिनती पूरी नहीं हो पाएगी। अब एक सवाल बनता है, एक तो क्वेश्चन कि भाई इतने लोगों ने अपनी जान क्यों दे दी? निर्मल दा रहे, सुनील दा रहे, या फिर अन्य जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे, आखिर इतने लोगों ने जान क्यों दिया? क्या कारण था? उनका भी परिवार था, छोटे छोटे भाई थे, माँ थी। अभी सुनील दा की माँ आज मोटा मोटी 90-95 साल की उम्र में आपके सामने आकर बैठी थी, इनका भी तो परिवार था। आखिर क्या कारण था कि उन्होंने हंसते हुए अपना जान दिया? कारण था झारखंड, कारण था झारखंडी लोग, कारण था झारखंडी लोगों का अधिकार। तो क्या आज उनको अधिकार मिला है?
मिला है? यदि आज भी झारखंडी लोगों को अधिकार नहीं मिला है तो हम चाहेंगे कि निर्मल दा को साल में 2 बार पुष्प की माला चढ़ाने से बेहतर होगा जो सपना वो लेकर चले थे और जिन्होंने उनका बलिदान लिया है, अब उनका बलिदान लेने का बारी आया। क्योंकि आज अगर हम अब लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, आज के यदि हम लड़ते न जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आज से 100 साल पहले जब टाटा की स्थापना हो रही थी, जिसे आज टाटा जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, तो बताइए इतना जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़े बड़े कारखाने, ये बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें किनकी थी? ना यहाँ ऊंचा इमारत था, ना कल कारखाना था, ना कोई फैक्ट्रियां थी। यहाँ क्या था? खुला मैदान था। यहाँ खेत खलिहान था जहां हमारे पूर्वज खेती करते थे, 4 प्रकार की फसलें उगाते थे, अपना जीवन यापन करते थे। आज हमें क्या मिला? आज हमें क्या मिला? इस भीड़ में जितने लोग आए हैं, जो तो जन आशे छे हमें तुम्हारे संगे कथा करते जाए कि हमें क्या मिला, हमको क्या मिला? हमने तो सारा चीज लुटा दिया। कभी निर्मल के रूप में, कभी सुनील के रूप में, कभी शक्ति के रूप में, कभी बिरसा के रूप में, कभी रघुनाथ के रूप में, हमने तो सारा चीज लुटा दिया। कभी खेत खलिहान लुटा दिया, कभी जंगल पहाड़ लुटा दिया। बदले में हमको क्या मिला? इसलिए आज यदि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जो 100 साल पहले हमारे साथ हुआ है, जो 100 साल पहले टाटा, मानगोल, साक्षी, सोनारी, कदमा, आदित्यपुर में हुआ है, आज घाटशिला, गालूडी, चाकुलिया इत्यादि जगहों में भी हो सकता है यदि हम नहीं लड़ते। यदि आज हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो क्या पता ये खुला मैदान जहां हम बैठे हैं ये भी हमारा रहेगा कि। इसलिए आज सबसे पहले स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आज अगर पूरे भारत के मानचित्र में सबसे खनिज संपदा वाला राज्य कोई है तो झारखंड है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सबसे पिछड़ा राज्य भी हमारा झारखंड है, सबसे पिछड़ा राज्य। कारण क्या है? जब झारखंड राज्य सन 2015 नवंबर को बिहार के हिस्से से काट के अलग किया गया था, तो उस समय हमारे राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार ने एक कथन कहा था कि जिन साधन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में पूरे भारत देश का, पूरे हिंदुस्तान का ये नंबर 1 राज्य होगा। क्या आज झारखंड पूरे भारत का नंबर 1 राज्य है? अपितु नंबर 1 नहीं, पीछे से नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 राज्य बना हुआ है। ये दुर्भाग्य हमारे राज्य का। तो कमी कहां रही? मिस्टेक बताई कि भाई कमी कहां रही? कमी मुख्यतः 2-3 जगह रही। सबसे पहली शासन और प्रशासन में। जिस राज्य की शासन और प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं होगी वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता है। शासन का मतलब राजा साहब आ जाए थे फिर निर्मल दा को माला चढ़ाने के लिए। जैसे ही राजा साहब आए, अब पता नहीं टाइमिंग एकदम परफेक्ट था, हम लोग उसी टाइम गए थे तो पुलिस हम लोग को रोक दिया। हम लोग भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कहे करेंगे भाई। एसएसपी आए, हम बोले सर देखिए राजा साहब का राज है, अभी सरकारी पद पर बैठे हैं दामाद बन के, फिलहाल उनका है, आपको जो करना है कीजिए, हम लोग पीछे हट जाते हैं। फिर राजा साहब माला चढ़ा के गए तो हम लोग गए। यानी शासन, शासन मतलब इस राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, राज्य के विधायक, सांसद ठीक होने चाहिए, तब राज्य का उद्धार होगा। ठीक कहां से होगा? हम लोग बोलते हैं कि अच्छी शिक्षा नीति है, नहीं है, अच्छी नियोजन नीति नहीं है। अरे भाई उसके लिए पढ़ना लिखना होता है। कोल्हान में 3 गो मिनिस्टर है, तीनों नॉन मैट्रिक, यार आप बोलते हैं कि फला नहीं होता है। 3टा मंत्री আছে এখানে, এইখানে এই কোলহানের মাটি 3টা মন্ত্রী আছে, তিনো ঠেপা ছাপ আছে। আর তুমি বলছি যে ঝাড়খণ্ডের ভোলা নাই, কেমন ভালো হবে ভাই? তুমি বুঝাও তো আমাকে। 3টা মন্ত্রী আছে, 3টাও এই অঙ্গা ছাপ আছে। একটা নারী আছে, তো আমি ওদের কাছে টেপা টিপি করবো না, কিন্তু একটা কুদরা ভূত, একটা বন্যা। এই খেপা ছাপ मिनिस्टर। और हम लोग बोलते हैं कि नियोजन नीति सही नहीं है, शिक्षा नीति सही नहीं है। जो लोग 5वां नहीं पढ़ा है और पीएचडी वाला बोलता है कि अभी तक प्रोफेसर की बहाली नहीं आई। कहां से आएगी?
তো इसलिए आज के আমি একটা ঘোষণা করতে যাই, যদি আমরা 2024 চুনাव ফাইট করব তো আমাদের যে ক্যান্ডিডেটের অভ্যর্থী যে হবে ওদের যে अर्हता प्रथम হবে ग्रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट। यानी हमारे साथ अगर भविष्य में कोई इलेक्शन फाइट करेंगे तो बकायदा आज इस मंच के माध्यम से घोषणा करते हैं, यदि भविष्य में हम लोग विधायक सांसद के लिए चुनाव लड़ेंगे तो हमारी जो पहली योग्यता होगी, द फर्स्ट कैपेबिलिटी, वो होगी कम से कम ग्रेजुएशन। पढ़ा लिखा है नहीं, कैसे नीति बनाएगा बताइए। इसलिए हमारी पहली योग्यता होगी ग्रेजुएशन। दूसरी होगी हिम्मत वाला। हिम्मत वाला यानी टाटा से टकराने वाला। हिम्मत वाला यानी बीसीसीएल, हमारे धनबाद बोकारो में बीसीसीएल है, कोयला का खदान है, बीसीसीएल से टकराने वाला। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े माफिया, उनसे टकराने वाला। अब मान के चलिए हम पढ़ा लिखा चुन लिए, वो बीए नहीं एमए किया है, डॉक्टरी किया है, लेकिन जैसे ही दो दबंग सामने आके खड़ा हो गया और पीछे हट जाएगा तो हमको भी ऐसा लीडर नहीं चाहिए। हमको तब सुनील महतो जैसा जिगरा चाहिए जो गोली चले तो फिर से उठ के खड़ा हो जाए। याद है ना आपको सुनील महतो? लोग आंखों देखा कहानी सुनाते हैं। हम लोग तो उस समय छोटा छोटा थे, हम लोग उस समय 5वां 6ठा क्लास में पढ़ते थे। लोग कहानी सुनाते हैं हमारे धनबाद में कि जब सुनील दा को गोली मारा गया तो शायद एक आध गोली लगा था, यानी तब तक उनको कुछ नहीं हुआ था। और होगा कैसे रे, बड़का काड़ा जैसा थे तो कैसे एक गोली होगा? एक गोली उसको क्या कबाड़ लेगी भाई? सुनील दा का फोटो देखते करते हैं, ये माताल काड़ा, तो एक गोली में क्या होगा? तो लोग बताते हैं कि उनको एक दो गोली लगी, सुनील दा जमीन में गिर गए, उसके बाद फिर सर उठा के खड़ा हो गए। तो हमको ऐसा एमपी एमएलए चाहिए, हमको ऐसा एमपी एमएलए चाहिए जो टाटा की दलाली नहीं करे बल्कि पूरी दुनिया में टाटा का पोल खोल के रखे। तो टाटा आज कहती है कि हमने भारत की उन्नति में योगदान दिया, हमने राष्ट्र की उन्नति में योगदान दिया। हम पूरी दुनिया के सामने कहेंगे कि जिन्होंने तुम्हारी उन्नति में योगदान दिया, यानी तुमको जमीन दान दिया, आज वे लोग कहां हैं? बताओ टाटा, बताओ तुम। आज टाटा पूरा दुनिया को कहता है कि हमने उन्नति में योगदान दिया है, हमने अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। तो पूरी दुनिया के सामने सवाल करेंगे, स्वर्णरेखा नदी का पानी आपके बाप का था जब प्रदूषित कर दिया है। ऐसा सांसद चाहिए जो दिल्ली में बिल्ली की तरह नहीं, शेर गर्जना मारे और जो भी सामने आए वो जमीन पर उससे बैठ कर बात करे। इसलिए हमें पढ़ा लिखा प्लस हिम्मत वाला, नहीं तो पढ़ा लिखा होगा बोलेगा केस मुकदमा हो जाएगा, पीछे भाग जाएगा, नहीं चाहिए हमको। ऐसा पढ़ा लिखा भी नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा प्लस हिम्मत वाला चाहिए। क्योंकि आने वाला दिन हमारी जो लड़ाई होने वाली है, एक से बढ़कर माफियाओं से लड़ाई होगी। हमारी लड़ाई माफियाओं से होगी, हमारी लड़ाई बड़े बड़े गुंडों से होगी, हमारी लड़ाई उनसे होगी। ऐसे में हमें एक ऐसे लीडर की दरकार है जो हमारी लड़ाई को लड़ सके। आज आप देख सकते हैं झारखंड के किसी कोने में चले जाएं, यहां के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे यहां के लोग इंसान ही नहीं है। आपके यहीं जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है, सुने होंगे आप लोग, यदि के यूरेनियम पाया जाए, उस यूरेनियम को लेकर हैदराबाद जाते हैं, उसके बाद वहां उसका फिल्टर किया जाता है। वही खाने भाई यूरेनियम जो थाके वादर फिल्ट्राइजेशन हो, और फिल्टर होने के बाद जो बढ़िया बचता है उसको प्रयोगशाला में रख लिया जाता है हैदराबाद में, और जो कचरा बचता है उसको फिर झारखंड भेजा जाता है। बताइए पूरे ब्रह्मांड में ऐसा अन्याय कहां होता है? इसका मतलब क्या समझें कि आपने मार्केट से केला खरीदा, आपने मार्केट से केला खरीदा, केला आप खरीदे हैं साक्षी में और लेकर आए हैं गालोडी, केला खा गए हैं और छिलका जाके फिर साक्षी में रख दिए हैं। यही झारखंड के साथ हो रहा है। यूरेनियम झारखंड में तोड़ते हैं, इसको लेकर जाते हैं हैदराबाद, वहां फिल्टर किया जाता है, जो बढ़िया होता है उसको वहीं रखा जाता है, और जो कचरा बचता है उसको फिर झारखंड में डिपोर्ट किया जाता है। ये अन्याय है कि नहीं बताइए? ये अन्याय है कि नहीं? विकास के नाम पर क्या हम लोग अपना विनाश करेंगे? विकास के नाम पर हम अपना विनाश करेंगे, ये कौन सा विकास है? इसलिए आज हम ऐसे एमपी चुनेंगे, हम ऐसे एमएलए चुनेंगे
जो हमारा खुला टाड़, दलमा का पहाड़ और स्वर्णरेखा नदी की धार ये बचा के रखेगा। ना अब दलमा पहाड़ बचता है, न हमारा खुला टाड़ बचता है, ना स्वर्णरेखा नदी की धारा बचती है। आप जहां जाके देखें वहां चंद मुट्ठी भर लोगों का फायदा है। हाल फिलहाल तो पेपर में पढ़ रहे थे कि स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का है। आप घर से लेके आया था टाटा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाटा इंडियन भी नहीं है। टाटा इज नॉट इंडियन, वो भारत का भी नहीं है, फारसी है फारसी। कौन सा एमपी है जो इतना हिम्मत करेगा टाटा को बोलने का? फारसी है। आज यहाँ के जमीन पर इसका कब्जा, यहाँ की नदी पर इसका कब्जा। और अगर कोई नहीं माने तो कभी सुनील के रूप में, कभी निर्मल के रूप में लोग हत्या करता है। हत्या में भी कंपनी का योगदान है। आपको क्या लगता है सुनील दा की हत्या में टाटा का योगदान नहीं है? अगर नहीं है तो जब सुनील दा की हत्या हुई थी पूरा टाटा जगमग कैसे था? लोग बताते हैं कि जिस दिन शहर में सुनील दा की डेड बॉडी आई थी, टाटा अपनी जुबली मना रहा था, यानी जश्न मना रहा था। यहां का सांसद, यहां का बेटा मृत शैया में पड़ा है और ये जश्न मना रहा था। तब हमको सवाल करना पड़ता है कि आप जश्न इसलिए मना रहे थे कि आपका सबसे बड़ा कांटा रास्ते से। ऐसा हम यहाँ के लोग कहते हैं कि जिस दिन सुनील दा की अर्थी शहर में आ रही थी अंतिम विदाई के लिए, ये जुबली मना रहे थे। इसलिए आज जो झारखंड की परिदृश्य को मैं देख रहा हूं, यदि आज अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं, आज यदि अपने बच्चों को लड़ने के लिए तैयार नहीं करते हैं, तो आने वाले 20 वर्षों में, आने वाले 25 वर्षों में झारखंड के भूभाग से कम 20% झारखंडी भूमिहीन हो जाएंगे। ये हम कोई फिल्मी कहावत नहीं कह रहे हैं। आपके गांव में जो सबसे ऊंची इमारत होगी वहां चढ़ जाइए, देखिए शहर का नक्शा, देखिए शहर का भूगोल क्या हुआ है। बड़ी बड़ी इमारतें एक भी आपकी नहीं है। वो जमीन आपका था, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें एक भी आपकी नहीं है। केवल टाटा में ही नहीं, फुर्सत मिले हमारे धनबाद आइए, कोयला खिलाएंगे। फुर्सत मिले तो धनबाद आइए, वहां भी दिखाएंगे किस प्रकार बाहर के लोगों ने, बड़े बड़े कंपनियों ने, बड़े बड़े बिल्डर ने वहां के लोगों को भूमिहीन कर दिया। आइए बोकारो, वहां भी दिखाएंगे। आइए रांची, वहां भी दिखाएंगे। आइए गोड्डा, आपको जहां झारखंड में आने का मन करे आइए, आपको हर जगह की कहानी दिखाएंगे कि किस झारखंड को लूटा जा रहा है। इसलिए आज मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, आज जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई हम जो यहां उपस्थित हुए हैं उनके लिए नहीं, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों में हैं, ये लड़ाई उनके लिए है कि उनके हिस्से में क्या बचेगा, उनको हम क्या दे के जाएंगे, क्या बचेगा बताइए। नौकरी सरकार बेच रही है, जमीन कंपनी खरीद रही है, हमारे पास क्या बचेगा? आज के 20 साल बाद थोड़ा कल्पना कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आने वाले 20-25 साल बाद जब हम अपने आप को झांकेंगे, जब हम अपने आप को खोज के निकालेंगे, तो बताइए हमारे पास क्या बचेगा? जमीनें नहीं बचेंगी, नौकरियां यूपी बिहार उड़िया को बांटा जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? आप सोच के बताइए। क्योंकि आज भले यहां घाटशिला में बैठे लोगों को आभास नहीं हो रहा है कि हमारे साथ क्या घट रहा है, लेकिन आज जो हाल टाटा का हुआ है, जो आदित्यपुर गम्हरिया कांड्रा का हुआ है, जो सरायकेला का हुआ है, वो कभी भी आपके जंगल पर्वत पहाड़ों में रहने वाले लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपके पहाड़ में कहीं कहीं सोना है। हाल ही फिलहाल जमशेदपुर का उस कोना में सोना मिला है। बताइए, सोना मिला है तो उसका टेंडर होगा। कई को झारखंडी टेंडर भरने के योग्य है? बताइए। उस सोना को निकासी के लिए टेंडर होगा, वहां फिर से लोगों को नौकरी करने के लिए लाया जाएगा, वहां फिर से क्वार्टर बनेगा। जाइए ना, टाटा भी क्वार्टर बनाया है, गिन के आइए कई को झारखंडी है। यदि आज नहीं समझते हैं कि बीते 100 सालों में आपके साथ क्या हुआ है, तो आने वाले 20 सालों में 20% लोग खत्म हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। जाके देखिए ना, वो भी क्वार्टर बनाया है, कई को क्वार्टर में झारखंड के लोग रहते हैं। ठीक उसी प्रकार इतना इतना पहाड़ है, झारखंड खनिज संपदा है, कुछ भी यहाँ मिल सकता है, सोना चांदी अवरक कुछ भी मिलेगा, लोहा मिलेगा, कोयला मिलेगा। फिर क्या करेगा? कोई कंपनी को जमीन दिया जाएगा, किसी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा, वो कंपनी
सबसे पहले आके आपको घर से भगाएगी, फिर अपना एरिया बाउंड्री कवर करेगी, फिर यहाँ क्वार्टर बनाएगी वर्कर के लिए, उसमें आप एक भी नहीं हो। उतना तो छोड़िए, यही आपका टोल प्लाजा है ना, टोल प्लाजा। जमीन किसका गया है? यूपी बिहार उड़िया वालों का, उनके बाप का, उनके बाप का, लेकिन आपके बाप का गया है। 20 एकड़ 25 एकड़ 30 एकड़ जमीन गया है ना, जमीन गया है आपका। आपकी जमीन में है टोल प्लाजा, और आपको क्या मिला है? कई गो लोग आप हैं, बता सकते हैं? गिनती बता सकते हैं? कागज कलम में लिख के बता सकते हैं? इसलिए आज समझना होगा, आज प्रकार पूरे झारखंड को बर्बाद करने की साजिश चल रही है, आज किस प्रकार पूरे झारखंड को बेचने की साजिश चल रही है, इस बात को जानना। ये साजिश कोई नई नहीं है, ये लोग हमेशा से साजिश किए हैं। झारखंड को मिटाने के लिए, झारखंड को बर्बाद करने के लिए ये लोग हमेशा साजिश किए हैं। याद होगा आपको 2004 में जब पहली बार प्राइमरी टीचर की बहाली आई थी, तुमरा जानी प्राइमरी टीचर वैकेंसी प्रथम बार 2004 ऐसे ছিল 2004 प्रथम बार मास्टर जो बेटे 5वां था के मास्टर पहली बार 2004 में आया था। ऑल ओवर इंडिया में, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया था आपको पता है? 5वां तक। यदि आप 5वां तक यानी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अरे भाई, कोई वकील बनना चाहता है तो LLB होना चाहिए ना। तो ठीक उसी प्रकार कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना 5वां टीचर के लिए। क्या चाहिए? पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं, प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? इंटर प्लस DLED। इंटर प्लस DLED। इंटर मतलब 10 के बाद 11वां 12वां, उसको इंटर बोलते हैं। इंटर प्लस DLED ये क्वालिफिकेशन होता है प्राइमरी टीचर बनने के लिए। लेकिन 2004 में जब पहली बार प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी, आप अगर सुनेंगे तो आपके पांव के नीचे से जमीन और आपके कानों का पर्दा फट जाएगा। केवल और केवल झारखंड में BEd मांगा गया था। इतना बेईमानी हो सकता है? सोचिए तो, संविधान की बात करने वाला देश, कानून की बात करने वाला देश, नियम की बात करने वाला देश, जब झारखंड की बात आती है तो बेईमानी करता है। BEd मांगा गया था। आज भी यदि आपको 5वां तक मास्टर बनना है तो BEd नहीं चाहिए। BEd चाहिए कहां? आपका TGT में चाहिए, PGT में चाहिए, वहां BEd चाहिए। प्राइमरी टीचर में आज भी BEd नहीं चाहिए। आज से 20 साल पहले 2004 में झारखंड में BEd मांगा गया था। BEd क्या? तो BEd इंटर के बाद करते हैं, BA के बाद करते हैं, यानी BA प्लस BEd। जबकि इंडिया में क्या मांगा गया था? इंटर प्लस DLED। सोच के देखिए झारखंड के साथ क्या अन्याय होता है, आज तक होता आया है। और झारखंड के बोका लोग, मंत्री लोग, विधायक लोग धोती साड़ी और चुनाव के दिन मुर्गा दारू बांटते हैं। अगर यही हाल रहा तो आने 20 सालों में आप खत्म हो जाएंगे। आने वाले 20 सालों में आप खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आई ना? किस प्रकार बेईमानी होता है? बुझते पारছি ना? টুকু আমি তোমাদের ভাষা টুকু কম জানি না, এই মায়েরা মাসিরা তুমি বুঝতে পারি না, दीदीरा बुझते तो पारी। अब आइए 2004 के बाद थोड़ा ये तो हो गया बहाली का। अब थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में बताते हैं आपको। हालांकि अभी पिछले 5 साल में रिजल्ट भी ठीक ठाक हो जाता है। हम जिस साल इंटर दिए थे झारखंड बोर्ड से, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक 2011 में हम इंटर की परीक्षा लिखे हैं साइंस लेके। हालांकि हम पहली बार में पास किए, मेहनती स्टूडेंट थे। उस साल यदि आप कोई मेरे बैचमेट होंगे तो झारखंड बोर्ड का रिजल्ट याद कीजिए। 2011 का, 2010 का, 2009 का, जब का आपको याद करना है, 5-10 साल का। क्या रिजल्ट था पता है? 2010 का रिजल्ट था 30%, 2011 का रिजल्ट था 28%, 2012 का था 38%। मतलब 100 गो में 30 गो पास, 70 गो फेल। इसको आप मजाक में मत लीजिए।
कि नहीं हमारा बच्चा लोग नहीं पढ़ता है, वही बच्चा को सीबीएसई लिखवाइए 90 लेके निकलेगा, वही बच्चा को आईसीएसई लिखाइए 80 लेके निकलेगा। एक को ऐसा बनाया ही गया है कि आपका रिजल्ट ही रहेगा। अरे ठीक है, रिजल्ट नहीं हुआ कि हम इतना बेकार है पढ़ाई में। अरे भाई हम इतना बेकार पढ़ाई में कि पूरा झारखंड में एक वो लड़का 80% लाया था। थोड़ा दिमाग, आप ये कोई हम मजाक और कहानी नहीं सुना रहे, इट इज नॉट ए फिक्शन, ये कोई हम कथा नहीं सुना रहे, हम झारखंड की रियलिटी आपको बता रहे हैं। अभी आज के डेट में एक स्कूल में हमको लगता है 20 को बच्चा 90% लाता है, हाँ कि ना? यदि 100 बच्चे परीक्षा लिखने बैठे हैं तो 20 बच्चे 80 से ऊपर नंबर लाते हैं, 20 बच्चे 90 से ऊपर लाते हैं। अरे थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाइए, पूरा झारखंड में एक ही वो लड़का 80% लाया था, पूरे झारखंड में। आप बताइए, टाटा में जरूरत है सीएमडी का, सीएमडी नौकरी करता है ना, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, जीएम, जीएम तो सुनते हैं, क्लियर करके आता है ना, ये लोग का क्वालिफिकेशन बीटेक होता है ना, ये तो आप लोग जानते हैं। आप बताइए, बीटेक करने के लिए इंजीनियरिंग में दाखिला चाहिए, उसके लिए आपको इंटर ऑफ साइंस चाहिए, और उसके लिए कम से कम बढ़िया कॉलेज चाहिए, 95% चाहिए। पूरा झारखंड में एक ही है, 80% में टॉपर है। ये मामूली बात नहीं है, ये इन लोगों की कितनी घटिया है, कितनी घटिया मानसिकता है। जो यूपी, बिहार, उड़ीसा के अधिकारी यहाँ रहते हैं, बंगाल, छत्तीसगढ़ के जो लोग रहते हैं, इतने घटिया किस्म के लोग हैं कि यहाँ 20% रिजल्ट आता है। उन्हीं बच्चों को अगर आपको ट्राई करना है तो उन्हीं बच्चों को 1 साल बाद सीबीएसई लिखाइए, उसी बच्चे को हम दावा ठोक के बोलते हैं अगर 80% से कम लाएगा तो हम आंदोलन करना छोड़ देंगे। क्योंकि पहला बात जान लीजिए, जो बच्चा खासकर साइंस लेता है ना, कुछ सोच के ही लेता है, क्योंकि झारखंड में साइंस एक्स में पास करना यानी राष्ट्रपति मेडल जीतने था। 28% समझ रहे, यानी 72 को फेल, 28 को पास। अरे कुछ कुछ कॉलेज में पता है 3rd डिवीजन करने वाला लोग कॉलेज टॉपर था। ऐसा सुने आप लोग? नहीं सुने? सुन लीजिए, 3rd डिवीजन पास करने वाला बच्चा लोग कॉलेज टॉपर था। क्या स्थिति हमारे राज्य की है? कौन? ये बाहर के खुले कहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे भाई? सबका अपना हिस्सा मिला है, सबका अपना अपना घर मिला है। जब तुमको अपना अपना हिस्सा मिला है तो तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता है कि छोटे भाई की जोरू और जमीन पर कब्जा करो, यह नहीं बनता है। तो ठीक उसी प्रकार आज तुम्हें लोग बोले कि ना यारा बाहरी भित्री को अच्छे है, यारा बंगाली झारखंडी, बिहारी झारखंडी को अच्छे है। गलत बात है, गलत बात है। आज जमशेदपुर में बिहार के लोग भी रहते हैं, बंगाल के लोग भी रहते हैं, उड़ीसा के लोग रहते हैं। आज से 100 साल पहले पूरा चारों राज्य एक साथ था। अंग्रेजों के टाइम ये चारों राज्य एक साथ था, यानी चारों भाई था। समय के साथ बड़ा होते गया, अपना जमी बारी बांटते गया। यही होता है ना, हम लोग के साथ भी यही होता है, बड़ा होते हैं भाई भाई में बंटवारा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब 1912 आया तो बिहार को बंटवारा मिल गया। फिर थोड़ा सा आगे गए 1936 में तो उड़ीसा का बंटा हो गया। फिर 2000 आए तो झारखंड का बंटवारा हो गया। यानी समय के साथ बढ़ते बढ़ते भाई में बंटवारा हो गया। तो क्या ये कर्तव्य किसी का बनता है कि बड़ा भाई, मंझला भाई, संझला भाई मिलके छोटा भाई का जनाना से काम ले कि चलिए मेरा घर में पोछा कर दीजिए? ये शोभा देगा? नहीं देगा। जब हमारे लोग उड़ीसा में नौकरी नहीं करते हैं, जो उड़ीसा राज्य की नौकरी होती है, रेलवे नहीं, रेलवे सेंट्रल है, ताकि आप लोग का 2-4 के लोग राउरकेला में रहते हैं, फोन करते हैं। हमारे लोग जब उड़ीसा की किसी भी गवर्नमेंट के जॉब में नहीं है, बंगाल के गवर्नमेंट जॉब में नहीं है जो राज्य की नौकरी है, बिहार में नहीं है, हमारा पटना में कोई फ्लैट नहीं है, हमारा भुवनेश्वर में फ्लैट नहीं है, हमारा कलकत्ता में नहीं है, तो कलकत्ता, पटना, भुवनेश्वर वालों का हम ठिका लेके रखे क्या? बताइए, अभी बताइए। जब हमारा घर मकान बिहार में नहीं, हमारा घर मकान बंगाल में नहीं, हमारा घर मकान उड़ीसा में नहीं, तो उड़ीसा, बिहार, बंगाल वालों का कर्तव्य बनता है क्या? ये कौन सा संविधान है भाई? ये कौन सा कानून है जो एक तरफा बात करता है? ये कैसा कानून है बताइए? कायदा मैं सामने कहता हूं, कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, हम मानते हैं बिहार से अलग हुए हैं, कभी हम बंगाल में भी थे, उड़ीसा के अंग में भी थे हम,
लेकिन जब हिस्सा बन चुका है, हिस्सा हो चुका है, ये खेत हमको मिल चुका है बंटवारा में, ये खिल रहे, खिल समझ रहे ना, ये खिल रहे, चाहे इसमें हम चावल धान के जगह गेहूं लगाएं, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि ये मेरा टुकड़ा है, ये मेरा हिस्सा है। यूपी बिहार और बंगाल वाले कौन होते हैं? हमारे फैसला करने वाले। इसीलिए मैंने कहा हमारे शासन में, हमारे प्रशासन में सब बाहर के लोगों का कब्जा है, वो कभी नहीं चाहेंगे झारखंड विकास हो। देख सकते हैं नियोजन की बात आती है, डीएड मांगा जाता है, तहां लोग बीएड मांगते हैं। रिजल्ट की बात आती है, पूरे झारखंड में एक ही वो लड़का 80% पास करता है। बताइए क्या भविष्य होगा राज्य का? अभी बताइए क्या भविष्य होगा इस राज्य का? इसलिए आज हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, हमारी लड़ाई जल जमीन जंगल के साथ भ्रष्ट सरकारें, प्रशासनिक व्यवस्था, उनसे भी है। और ये कोई मजाक और नया बात नहीं कह रहे हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र के एक अखबार में आपने पढ़ा होगा, एक ऑटो ड्राइवर, एक मामूली ऑटो ड्राइवर एसपी के सामने उसका एक दिन सामना हो गया। एक ऑटो ड्राइवर ने एसपी से कहा, ओ एसपी, डू यू नो मराठी? If you don't know Marathi, go from Maharashtra. एक टेम्पो ड्राइवर ने हिम्मत किया, किससे? एसपी से। अरे ओ एसपी, मराठी जानते हो? यदि नहीं जानते हो या घास छील रहे हो, निकलो यहां से, निकलो यहां से। वही हिम्मत झारखंड में होना चाहिए। हम लोग नेता बनने नहीं आए हैं, हम लोग विधायक बनने नहीं आए हैं, मुर्दे झारखंडियों को जिंदा करने आए हैं कि पीडीओ सीओ दरोगा से सवाल कर सके। अभी आज जो भी यहाँ का एसपी है, चुहाड़ विद्रोह में उसका बाप मरा है क्या? जो यहाँ का डीसी है, ढाल विद्रोह में उसका बाप का बाप मरा है क्या? कोल विद्रोह में उसका नाना मरा है क्या? लेकिन आपका पूर्वज मरा है, आपका बाप जान दिया है। इसलिए आज हिम्मत करना होगा। ये जमीन किसी डीसी की नहीं है, ये जमीन एसपी की नहीं है। और सीओ का तो नामे मत लीजिएगा हमारा सामने। चोर होता है, पता नहीं आपका वाला ईमानदार होगा तो हम नहीं बोल रहे हैं, सब चोर है। सर्वेंट सबसे बड़ा चोर होता है, सबसे बड़ा चोर होता है सीओ लोग। साला जमीन मेरा और चढ़ा दिया है पूंजी 2 में किसी और के नाम। जमीन मेरा और बोलता है पैसा दो ऑनलाइन चढ़ाने के लिए। खींच के कणवा खींच के मारिए। अरे क्यों नहीं मारेंगे? सीओ होता कौन है? दरोगा थाना प्रभारी होता कौन है? अभी जाइए, हमको लगता है बहुत सारे बड़ा बाबू या पुलिस के अधिकारी अगर आए हैं, उनके कंधों में देखिए तो क्या लिखा है। यहां जितने भी देखिए, जितना भी पुलिसकर्मी है, हम आपको बड़ा भाई मानते हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं कि जितने भी पुलिसकर्मी जो अधिकारी हैं, उनके कंधे में जाके देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा है पता है? जेपीएस। जेपीएस का फुल फॉर्म होता है झारखंड पुलिस सर्विस। यदि बीडीओ है, सीईओ है, कुछ चोरवा लिखा होगा जेएएस, उसका फुल फॉर्म होता है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यदि इन लोग बोलता है हम मालिक हैं, तो इतना ही औकात है। एसपी डीसी जो बोलता है हम मालिक हैं, इतना ही औकात है। तो जेपीएस आईपीएस के जगह जो एस होता है, एस का मतलब सर्विस होता है, उसको हटा के हम लिखे ना मास्टर माने मालिक होता है। औकात है क्या? है किसी अधिकारी को औकात है, हैसियत कि आईपीएस के जगह आईपीएम लिखे? इंडियन पुलिस ऑफ मास्टर कि हम मालिक हैं, इंडियन पुलिस का मास्टर मालिक है, ऑनर हम मालिक हैं। किसी को औकात है? जब नहीं है तो बोलिए चुपचाप रहो रे, चुपचाप रहो। महाराष्ट्र बनाइए अपने राज्य को। यहां जिंदा रहने कोई नहीं आया है, यहां जिंदा रहने कोई नहीं आया है। सब एक दिन नदिया के किनारे जाके दफन हो जाएंगे। यहां जिंदा रहने कोई नहीं आया है। एसपी है तो क्या हुआ? तो सोना का आटा खाता है क्या?
सोना का खाता है क्या? इसलिए महाराष्ट्र बनाइए। आपके बाप दादा लड़े हैं, 1767 में ढाल विद्रोह किए हैं यही ढालभूमि में, 1769 में चुहाड़ विद्रोह किए हैं यही मानभूम राणभूमि में, कोल विद्रोह किए हैं, तमाड़ विद्रोह किए हैं। ऐसे मिला है राज्य क्या? इनके बाप के योगदान के बदौलत मिला है क्या? लेकिन हमारे और आपके बाप के योगदान नहीं, बलिदान की बदौलत मिला है। पीछे फोटो सामने है, पीछे फोटो सामने है, दिखाइए इन तस्वीरों को। मरेंगे हम, कटेंगे हम, परिवार होगा हमारा उजड़। अभी सुनील दा की मां एक संसद की मां होती है, देखने के बाद लगा कि संसद की मां होगी। इस साड़ी को देखने के बाद, इस बुढ़ाड़ी अवस्था में स्थिति को देखने के बाद आपको लगा कि एमपी की मां ऐसा होती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक संसद की मां आपके सामने बैठी थी एक साधारण रूप में। मरेंगे हमारे लोग, गांव बर्बाद होगा हमारा, घर बर्बाद होगा हमारा, और टाटा का सीएमडी आंख दिखाएगा, उस आंख को भी निकालने का औकात रखिए, नहीं तो फिर गुलामी स्वीकार कीजिए। जिसका एक बित्ता जमीन नहीं गया है वो सीओ हमको कानून बताएगा, तो उसको बोलिएगा सीओ कब पैदा हुआ रे, डेट ऑफ बर्थ क्या है? ए चोरुआ, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? टेल मी फर्स्ट। यू है ना, थोड़ा अंग्रेजी बताइएगा, अंग्रेजी में भी धुन देना है। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? टेल मी फर्स्ट। क्या है डेट ऑफ बर्थ सीओ तुम्हारा? 1950 है रे, 60, 70, 80। अरे जब तुम्हारा बाप का बाप का बाप का बाप नहीं पैदा हुआ था तब से जमीन वह मेरा है। जमीन का मालिक तुम है। सबसे बड़ा डराने वाला बात, यहाँ के लोगों को कमजोर बनाया जाता है कि जमीन का मालिक सीओ होता है, जमीन का मालिक एसडी होता है, घंटा होता है, वो खुद मालिक में, वो खुद मेरा नौकर है, मालिक है, वो खुद मेरा नौकर है। नौकर है ना? अरे भाई वो खुदे लिखा है अपना घर में सर्विस 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 करता हूं, सर्विस। तो सर्विस तो वेटर भी करता है। सर सर्विस कैसा लगा? मालिक है क्या? आपका जूता पोछने वाला भी कोबलर नहीं, जूता कोबलर ना, मुची 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 नहीं, अंग्रेजी बोलते हैं कोबलर। वो भी बोलता है कि सर सर्विस कैसा लगा? स्त्री मारने वाला वो भी बोलता है कि सर कपड़ा में इस्त्री कर दिया, सर्विस कैसा लगा? बाल काटने वाला बार बार, देखिए हमरो बड़ी डिजाइन से काट दिया है, बोला सर्विस कैसा लगा? पॉइंटवा फटने के बाद सीने वाला टेलर बोलता है सर सर्विस कैसे लगा? तो समझ गए सर्विस करने वाला का क्या औकात होता है? सर्विस यानी सेवा। ये भी सर्विस करता है, एसडीओ रहे, बीडीओ रहे, सीओ रहे, चाहे दरोगा चाहे बड़ा बाबू, ये लोग भी सर्विस करते हैं। अब सवाल बनता है किसकी सर्विस? अच्छा यदि यहाँ दादा खड़ा होकर बोलेंगे कि हम पति हैं, तो क्या सबका पति है? नहीं। उनकी कोई पत्नी होगी? हाँ। उनकी कोई पत्नी होगी ना, सबका पति तो नहीं है। चाहे बोलेगा हम बाप हैं, तो सबका बाप है? नहीं ना, किसी का बाप होगा। इन लोग बोलता है सर्विस करते हैं, तो किसी का करता होगा। किसका करता है? हमारा करता है, हमारा आपका करता है। लेकिन हम लोग डरे सामने लोग, हम लोग डरपोक लोग कि केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। क्या है मुकदमा भाई? हाँ कहेगा मुकदमा, क्या करेगा मुकदमा में? 353 झारखंड में वो खिलौना है 353, 353 नहीं पसंद है। आई हेट 353, हमको 302 चाहिए। अब फर्जी कहे लेंगे, फर्जी कहे लेंगे। 302 अगर लेंगे 20 साल जेल में जाएंगे ही, लाल खिचड़ी खाएंगे ही, तो जो बेईमान है उसका मुड़ी काट के ना जाएंगे। जो मेरा बाप दादा का जमीन छीनेगा उसका गोड़वा काट के ना जाएंगे। हाँ, जो मेरा दलमा पहाड़ को क्षतिग्रस्त करेगा तो अखियां न काट के जाएंगे। जो मेरा स्वर्णरेखा नदी को बर्बाद करेगा उसका हथवा न चोट के जाएंगे। हम 302 में जाएंगे, 353 रखिए। और काहे का डर?
यदि आज अगर हिम्मत करते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी हिम्मत करेगी। आज अगर आप माथा झुकाते हैं आने वाली पीढ़ी की गुलाम पैदा होगी। इस बात को याद रखिएगा। यदि सुनील दा हट जाते हैं, ऐसा नहीं, इनको सुनील महतो जब एमपी थे तो इनको भी पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अरे एमपी थे, यही तो पहली बार जीते थे ना, 3 साल ही हुआ था, अभी 2 साल बचा था। एमपी थे, अच्छा खासा पेमेंट था, दिल्ली में रहते थे, वहां 2 रुपया में माछ भात मिलता है, लेकिन इन्होंने गोली खाया है तो सिर्फ जनता के लिए खाया है ताकि झारखंडी कमजोर ना हो। नहीं तो बताइए ना, एक एमपी को क्या दरकार थी? मुझे जहां तक जानकारी है आज तक पूरे झारखंड में 3 गो विधायक रहते गोली खाए हैं, लेकिन अगर एमपी की बात करें तो पूरे ऑल ओवर झारखंड में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो छाती में गोली खाया है। तो छाती में गोली वही खाता है जो माटी के प्रति वफादार होता है, जो गद्दार होता है वो टाटा का नमक खाता है। गोली वही खाते हैं जो लड़ते हैं, गोली वही खाते हैं जो फिरते हैं, तलवार चाटते हैं। उन लोग गोली नहीं, उन लोग जनता का गाली और कंपनी का दलाली खाता है। इसलिए आज आप सोचते होंगे कि एक पढ़ा लिखा लड़का, पीएचडी करने वाला लड़का ऐसा बात रखता है। हम भी पिछला आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था हम ऐसा बात नहीं बोलते थे, क्यों बोलेंगे? पढ़ा लिखा लड़का है, क्यों मारपीट की बात करेंगे? लेकिन पूरे 2 साल में घूमने के बाद हमको लगा कि आज इन बातों को बोलना होगा, नहीं तो ये बेईमान लोग हमारे राज्य को बर्बाद कर देंगे। ये हम खुशी खुशी नहीं बोल रहे हैं, ये हम तकलीफ में भर के बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य की दशा और दुर्दशा ही ऐसी है। इसलिए आज मैं स्पष्ट कहूंगा, बकायदा मैं अपने धनबाद बोकारो में, खासकर जहां कोयला का खदान है, वहां मैं इस बात को हमेशा रखता हूं कि आज के बाद अगर कोई नया शादी विवाह करे तो हम दो हमारे दो नहीं, আমি দু আমাদের দু, এইটা নাই, এইটা চলবে নাই, আমি দু আমাদের চাই। চার মানে কি? এই দুটাকে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার বানাও না রে বাপ, মালয়েশিয়া আফ্রিকা ফ্রান্স পাঠাও না রে বাপ, দুটাকে এইখানে রাখতে হবে এই মাটিটার বাঁচবার জন্য। इस मिट्टी को बचाने के लिए 2 गो रखना होगा, नहीं तो ये टाटा, ये उषा मार्टिन, क्या क्या कंपनी का नाम है, ये रोंगटा, ये फोंगटा आपका सारा जमीन बेच के बर्बाद कर देगा। इसीलिए 2 गो को यहां रखना होगा। मजबूरी में ये बात हम बोले हैं, हमको खुशी नहीं लगता है ये बात बोलने में कि हम 2 हमारे 4। मजबूरी में इस बात को बोलना पड़ा, क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर जो बेटा बेटी बनेगी वो जमीन की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, बल्कि वो क्या बोलेंगे, ए माई तुमी की जे झगड़ा करছি, चल ना আমরা কলকাতায় ফ্ল্যাট নিব, ওইখানে থাকবো। এই ওইখানে সবাই থাকতে পারবি? ওইখানে কতদিন গো? बेटा बोलेगा, ओए मम्मी हम तो बेंगलुरु में नौकरी कर लिए हैं, आई एम डूइंग माई सर्विस इन बेंगलुरु। चलिए तो बेंगलुरु में कोई दिन থাকবে? यानी जो इंजीनियर बनेगी, जो टीचर बनेंगे, वो इस मिट्टी की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। सही बात। इसलिए मैंने कहा कि 2 गो को पढ़ाइए, लिखाइए, आप जो चाहते हैं बनाइए, वकील बनाइए, मजिस्ट्रेट बनाइए, पुलिस बनाइए, अधिकारी बनाइए, लेकिन 2 गो के हाथों में निर्मल की तरह हथियार थमाइए और इस माटी की हिफाजत करवाइए। उनका नाम आधार कार्ड में नहीं होगा, उनका नाम राशन कार्ड में नहीं होगा, उनका नाम वोटर कार्ड में नहीं होगा, उनका नाम किसी सरकारी कागज में नहीं होगा। उसको केवल और केवल अंधेरे में रखिएगा। वो फिल्म देखने नहीं जाएगा, वो मेला देखने नहीं जाएगा, वो पिकनिक मनाने नहीं जाएगा। उसको जमीन के नीचे एक घर बनाइए, अंधेरे में रखिए और शाम को बाहर निकालिए और छत पे घुमा के रोज बताइए, ये जो जमीन देख रहे हो ना बेटा, जहां आज टाटा का धुआं निकल रहा है, ये तुम्हारे बाप का था। अगर हिम्मत होगा तुम्हारा तो बदलाव ले लेगा। जय सरकार। उसको दुनिया से छुपा के रखिए,
ना आधार कार्ड, न राशन कार्ड, न वोटर कार्ड, न एडमिट कार्ड, न प्रेम कार्ड। प्रेम भी नहीं करना होगा उसको। प्रेम करेगा तो फिर वो बोलेगा कि हम भी घर बसाएंगे। नहीं, उसको प्रेम भी नहीं करना होगा, उसका प्रेम कार्ड भी नहीं होगा। उसको रोज शाम को अंधेरे से निकालिएगा, खाना खिलाइएगा और आंखों में आंसू लेते हुए अब तक आपके साथ जितना जुल्म हुआ है, अब तक आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है, अब तक आपके साथ जो बेईमानी हुई है, हर एक किस्से और कहानी को सुनाइएगा कि मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है। क्या गलत बोल रहे हैं? हो सके सुनने में थोड़ा आपको मजाक लगेगा, लेकिन आज हम झारखंड की सच्चाई देख पा रहे हैं। आज झारखंड में जिस प्रकार जमीनों का लूट मचा है, जिस प्रकार यहाँ के सीओ आपकी जमीन को पंजी 2 में किसी और को चढ़ा देते हैं, जीएम लैंड को लैंड बैंक बना देते हैं, ये मैं दूर नहीं देख रहा हूं जब झारखंड के लोगों को बेघर कर दिया जाएगा। इसलिए आज मजबूरी में इन बातों को मुझे रखना पड़ रहा है, इसलिए मैंने आज इन बातों को रखा। और एक बात स्पष्ट कहेंगे, जिनको डर लगता है, डरने की जरूरत नहीं है। यहां जीने के लिए कोई नहीं आया है। यह तलमा का पहाड़ एक दिन खत्म हो जाएगा, ये स्वर्णरेखा नदी का पानी एक दिन सूख जाएगा, ये चांद जो आज जगमगा रहा है आकाश में, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। हम और आप इंसान है, कितना दिन जिएंगे और डर के क्यों जिएंगे? इसीलिए सामने वाले एसपी रहे, चाहे सीएमडी रहे, चाहे जीएम रहे, अगर गलत रहेगा तो उसके गर्दन पे भी हाथ लगाएंगे, अगर गलत रहेगा तो पेटुआ में लगाएंगे और मोटिया नचोड़ के बाहर करके दिखाएंगे। इसलिए आज यदि आप चाहते हैं कि आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचे, तो आज आपको त्याग करना होगा, आज आपको बलिदान देना होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, आप लोग भड़काऊ बात करते हैं। कौन सा भड़काऊ रे? क्या बोलता है रे? भड़काऊ बात है? तुम कहां था उस दिन जब सुनील महतो को मारा गया रे? कहां था उस दिन रे जब निर्मल महतो को मारा गया रे? पिकनिक मना रहा था, पिकनिक मना रहा था क्या रे, जो हम भड़काऊ बोल रहे हैं? कहां था तुम जब 1 जनवरी 1948 को सरायकेला में खरसों में गोलीकांड हुआ? कहां था रे? 1 जनवरी तुम दारू पी रहा था का, जो आज तुमको दिखाई नहीं दे रहा झारखंड का दर्द? हम बोले तो भड़काऊ, हम बोले तो भड़काऊ, और तुम मारो काटो तो मजा आया था। कहां था तुम? सुनील महतो जैसे सांसद को मार के गिरा दिया रे 2007। आज भी फोटो को देखिएगा गूगल में, इतना बड़ा बड़ा चौबदाढ़ी। टाटा का सीएमडी जीएम देखे तो पेट में मुतले। इतना बड़ा बड़ा चौबदाढ़ी, इतने बड़ा बड़ा दाढ़ी छिले सुनीलदार। इतना बड़ा बड़ा चौबदाढ़ी, कोई देखे तो ऐसे डर जाए। ये बड़ा बड़ा आंख, एसपीडीसी दूर से बात करे, ए मसाइल कड़ा, इतना बड़ा विराट शरीर, जैसे मानो दलमा पहाड़ का कोई बड़का पत्थर हो। उस इंसान को इन्होंने मार के गिरा दिया। तब तो हिंसा नहीं, तब तो भड़काऊ नहीं। और क्यों नहीं बोले? हम टाटा का जमीन में नहीं बसे हैं, टाटा मेरा जमीन में बसा है। हम कलेक्टर का बाप का जमीन में नहीं बसे हैं, कलेक्टर का ऑफिस मेरा बाप का जमीन में बसा है। इसलिए आज कानून से हम तो मांग रहे हैं ना, हम तो 1.5 साल से मांग रहे हैं नीति बनाइए, नीति बनाइए। अगर आप नीति नहीं बनाएंगे तो हम लोग जबरदस्ती छीन के ले लेंगे, इस बात को याद रखिए। अभी कुछ साथी हमारे दादा को बोल रहे हैं कि नहीं 2024 से पहले हम लोग को जेल हो जाएगा। अरे तो जेल है तो बेल है, और बेल है तो खेल है, खेला हमें। और फिलहाल झारखंड में जो जेल बना है उसमें कैदी भरिए,
अगर क्रांतिकारियों को भरने लगे तो जेल में जगह नहीं बचेगा जेलर साहब। उस जेल में जगह नहीं बचेगा। हम सम्मान करेंगे आपको। जब अरेस्टिंग करने आ जाइएगा हम लोग भागेंगे नहीं। अरेस्टिंग करना एकदम कीजिए, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन आपको पकड़ना था कोयला चोर को, आपको पकड़ना था बालू चोर को जो स्वर्णरेखा नदी का बालू चोरी कर रहा है, आपको पकड़ना था माटी चोर को जो हमारा जमीन का दलाली कर रहा है। ये क्रांतिकारी लोगों को पकड़ने की बात करते हैं तो हम कहेंगे जेल में जगह नहीं बचेगी। अब मैं अपनी बात को आगे रखने से पहले थोड़ा सा झारखंड के कल्चर, झारखंड के गीत संगीत, झारखंड की परंपरा, इन पर भी थोड़ा सा बात আমি করতে চাই। एक्चुअली झारखंडेर जो निर्माण হয়েছে এই নির্মাণের আধারে ছিল विशेष संस्कृति, विशिष्ट बोली वचन, विशिष्ट खान पान। এইগুলা আধার মানে নিয়ে এই ঝাড়খণ্ডের গঠন। এইগুলাই আধার না, विशिष्ट संस्कृति এইটা আমাদের আধার। মানে কি আমাদের যে মানুষ, এই মানুষগুলা দেখতে তুমি দেখতে যদি যাই তো এই ইউপি বিহারের সঙ্গে আমাদের যেটা মিলে, কিন্তু আমাদের যে বলি বচন, আমাদের যে ব্যবহার আছে এইটা বাকিগুলা সে ভিন্ন। সেই জন্য আমরা ঝাড়খণ্ড পাই। ভিন্ন রাজ, ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন संस्कृति। अब आप पूछेंगे कि संस्कृति का मतलब क्या है, तो संस्कृति का मतलब है भाषा। यानी हमारे लोग जो भाषा को बोलते हैं, जिस प्रकार का रहन सहन खान पान करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। और सबसे खास बात, हमारी जो संस्कृति, हमारे जो संस्कृति আছে ना, এইটা तुम्हें सुंदर আছে, এইটা तुम्हें सुंदर আছে। क्योंकि यहाँ बहुत सारे समाज के लोग आए हैं, हो सकता है संस्कृति में थोड़ा सा भिन्न भिन्न है, लेकिन मैं एक दो उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे संस्कृति को तो बेस के तो सुंदर আছে। अभी यहाँ बहुत सारा दीदी लोग बैठी हैं। दीदीरा তোমরা শুনছিস না গো? আমি संस्कृतिर কথা কইছি না, तो आप लोग थोड़ा सा जहमत उठाइए। दीदी लोग यहाँ भी बैठी हैं, आप लोग अपना बाएं हाथ को चेक कीजिए ना, वहां कोई लोहा का सामान आप पहने हैं? এইদিকে পরে কি নাই? এই দিদিরা তোমরা পরে এই নিচে বামা হাতে কিছু লোহার তোমরা কাড়ু বলি না, আর তোমরা খাড়ু বলি, আমরা মটিয়া বলি। এইটা সংস্কৃতি বটে। এইটার মানে কি তুমি তোমাকে আমি बताते যাই, বুঝাতে যাই না? হ্যাঁ, আমি তোমাকে বুঝাতে যাচ্ছি এটার মানে কি। এই দিদিরা এখন তুমি নতুন বোনেরা এখানে আসেছে, যদি ওদের বিহার সময় আসবে তো তুমি দেখতে পারি কি ওদের কাপারে সোনা, এইখানে সোনা দিতে যায়, এইখানে যোগনা এসে ছিঁড়ে নিয়ে সোনা, এইখানে সোনা, এই গোড়ে रूपा, तुम्हारा रूपा ही बोली ना। तो भाई जब यहाँ सोना, यहाँ सोना, यहाँ सोना, यहाँ रूपा, तो यहाँ की घट गया था जो लोहा दे दिया। এইখানে কি ঘটে গেছে কি নাই না? তো ভাই এটার মানে কি আমি তোমাকে বোঝাতে চাই कि কত সুন্দর মানে। आप कभी भी देखिएगा, अभी बहुत सारी बहन लोग का नवंबर दिसंबर में शादी होगा, उसको अगर कपड़ा पहनना ना हो नया नया तो बाप घर में पहन लेती है, सोना पहनना हो तो बाप घर में पहन लेती है, मेकअप करना हो तो बापे घर में कर लेती है, मेहंदी लगाना हो तो बाप घर में ही करती है, चूड़ी पहनना हो तो बापे घर में पहनती है, हल्दी लगाना हो तो बापे घर में लगाती है। लेकिन जब ये लोहा का सामान दिया जाता है तो बाप घर में और रेस्टोरेंट में नहीं, ससुर घर में जब पहला कदम रखेंगे तभी दिया जाता है। तो भाई एटार माने कि एटार की माने, एटार माने এইটা না कि তুমি আজকে যে নিজের বাড়ি ছাড়ে নিয়ে এখানে আসেছি, তো তোমাদের ডিউটি কি বটে এখানে। इसीलिए आपके हाथ में लोहा का सामान दिया गया। लोहा मतलब दुनिया का सबसे भारी सामान। लोहा जो होता है ये पूरे दुनिया का सबसे भारी सामान का प्रतीक होता है।
आपके हाथ में लोहा दिया गया है। इसका मतलब आपको ये संदेश है कि आज के बाद आप जो मेरा घर आए हैं ना, तो लिपस्टिक पाउडर काजल करने नहीं, आपके हाथ में लोहा दी है। लोहा माने दुनिया का भारी सामान, यानी इस परिवार का भार लेने के लिए आपको लाया है। तो ये लोहा जो खाड़ो तुम्हारा पोरे ना पीने पोरे ए जे तुम्हारा खारू पड़े ना, ए करे माने खारू लोहा, लोहा माने भारी सामान, माने तुम्हारा एखाने जासे छे बापेर बाड़ी छाड़े नहीं है, ससुरर बाड़ी हार लेने, उस परिवार का हार लेने के लिए। ये हमारी संस्कृति भी है, ये कितनी सुंदर है, इसका कितना सुंदर मतलब भी है, इस बात को भी जानिए। अच्छा, और एक नियम है, एक दिना এই তোমাদের যখন বিয়ার সময় তোমাদের হাতে দুটা দিন তিনটা দিন কিছু থাকে, তোমাদের এই হাতটা হাতে বলি না, হস্ত হাত বলি, হাত, এই হাতে তোমরা একটা দুটা তিনটা দিন কিছু থাকে তোমাদের হাতে, কি থাকে? বন্দুক নাই, নাই চাকু নাই, ত্রিশূল নাই, নাই, এই কাজর লতা, এইদিকে কি বলি গো? কাজল লতাই বলি না, তোমরা হাতে রাখি না বিহার পূর্ব, এই তোমরা রাখি না দিদিরা, এই মায়েরা মাসিরা তোমরাও রাখেছিলেন না, এই তোমরা কাজল লতা রাখে নিজের হাতে। তো ভাই এটার কি ব্যাপার, এটার কি মানে? এই কাজল লতার মানে কি? তোমরা তো বন্দুক রাখতে যাই, তোমরা তো ছুরি চাকু রাখতে পারি, এই ত্রিশূল রাখতে পারি, এই ডাং রাখতে পারি, এই কাজল লতার মানে কি? यार माने कभी भी आप देखिएगा, जो काजल होता है उसमें ऊपर में एगो होता है, एगो नीचे में होता है, और बीच बीच में काजल होता है, बीच बीच में काजल होता है। इसका मतलब, काजल का मतलब क्या होता है? काजल हम लोग कब लगाते हैं? जब उसको किसी बुरी नजर से बचाना हो। तो काजल मतलब होता है एक ऐसा दाग, उसको हम लोग बदनामी का भी दाग बोलते हैं। काला सामान कब बोलते हैं? कि तुमने हमारे परिवार में कालिख लगा दिया। काला, काला मतलब बदनामी। इसका मतलब है कि जब आपके माता पिता आपका विवाह देते हैं तो आपको ये संदेश देते हैं कि तुम जिस परिवार में विवाह होकर जा रही है, जिस प्रकार ये काजल लगता ऊपर में नीचे में और बीच में काजल को रखता है, उस परिवार में अगर कोई दाग, कोई बदनामी, कोई धब्बा लगेगा, तुमको घर के भीतर छुपा के रखना है। ये एक लड़की का कर्तव्य होता है, ताकि लड़का में दाग नहीं लगता है। तुमरा सुने छी कि जामाई टाइम दाग लागे छी, बेटा टाइम दाग लागे नहीं, बहुटी बेटी दिन दाग लागे। এইটা বেটিটিকে সন্দেশ বটে कि কাজল লতা মানে কাজল লতার ভিতরে দাগ আছে, দাগ। তো সেই মতন তোমাদের ঘাড়ে যদি দাগ লাগবে तो तुम्हार माथाएं লাগবে, और जब तुम पे दाग लगेगा तो तुम्हारा ड्यूटी है उस दाग को घर के भीतर रखना, ना कि बाहर लेके। तो हमारा जो संस्कृति बहुत सुंदर है, इसको भी हिफाजत से रखिएगा, हिफाजत से रखिएगा, संभाल के रखिएगा। और साथ ही साथ जाते जाते যে মায়েরা মাসিরা কাকিরা এখানে আসেছে, তোমার সঙ্গে আমি গল্প করতে যাই, ঠিক বলবে না? তোমার সঙ্গে আমি গল্প করতে যাই कि যে 2024 से चुनाव আসবে না, তোমাকেও इंटरेस्ट लेते হবে। क्या कि आप लोग चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जो आपका पति बोल दिया, जो आपका बाप बोल दिया, काका लिया के वोट दे दिए, नहीं, इस बार आपको भी चुनाव में इंटरेस्ट लेना होगा। क्या है कि एक महिला को आसानी से बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता है, एक मर्द बेटा को बहलाया फुसलाया जा सकता है कि चलो दारू खिलाएंगे, मुर्गा खिलाएंगे, मौत पिलाएंगे, उसको बहलाया फुसलाया जाएगा। आज तक सुने हैं कि लिपस्टिक दे के वोट लिया है, काजल दे के वोट लिया है, टिकली लेके वोट दिया है, सुने हैं? चूड़ी लेके वोट दिया है, सुने हैं? मतलब आपको कोई बहला फुसला नहीं सकेगा। तुम्हाके क्यों फुसलाते नहीं पारबे को से जोड़ने हमें तुम्हाके बोलते जाए कि तुम्हाके टुकु टुकु इंटरेस्ट लेते होबे, यही पॉलिटिक्स।
तुमरा बुझते पारी ना, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं। तो आपको भी पॉलिटिक्स को समझना होगा बकायदा। यदि 2024 में आपको वोट देना पड़े और यदि इस बार आपका पति आके बोले नहीं फलना पार्टी में देना है, यदि दीदी लोग का पति, ये मैसेज मेरा दीदी लोग के लिए है, महिला लोग के लिए है ये मैसेज मेरा, यदि आपका पति आपको बोले नहीं फलना को देना है, आप बोलेगा भले बैठिए, बगल के कुर्सी में बैठाइए, पानी पिलाइए और उसको बोलिए सुनिए कपार मेरा, लेकिन ये जो माथा में सजाया हुआ आपका नाम से, ये हाथ मेरा हल्दी आपका नाम का, ये चूड़ी आपका नाम का, अरे गर्भ मेरा और बच्चा पैदा हुआ आपका नाम का, पूरा जिंदगी तो आपके नाम से किए, वोटवा हमारा नाम से दे दीजिए जिसको हम बोल रहे हैं। क्या गलत बोले बताइए तो, है ना? कौन है भाई, कौन है ना? फलाना की पत्नी है, आज तक सुने हैं ये फलनी के पति हैं, सुने हैं?